पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो लीफ विलेज लौट आया है और लेडी सुनारी नारुतो को एक चैलेंज देती है। और अब इसके आगे इस एपिसोड की शुरुआत में लेडी सुनारी कहती है कि तुम्हारा ओपोनेंट होगा और तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं शिकामारू और तेमारी को। वही तेमारी जो सैंड विलेज से बिलोंग करती है। शिकामारू नारुतो को पहचान नहीं पाता पर थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये नारुतो ही है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। नारुतो पूछता है कि इसका मतलब तुम मेरे ओपोनेंट हो शिकामारू, पर शिकामारू कहता है कि ना, मैं तो बस इधर डॉक्यूमेंट देने आया था। फिर नारुतो तेमारी की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या था। फिर लेडी सुनारी कहती है कि नारुतो तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ नहीं बाहर है। नारुतो बाहर जाकर देखता है और हम देखते हैं ककाशी सेंसाई को। ककाशी को देखकर नारुतो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और नारुतो एक बुक निकालता है। उसे देखकर ककाशी के आंखों में एक चमक दिखता है और हमें पता चलता है कि ये वही बुक था जो ककाशी को बहुत पसंद था, जिसका नाम था मेकआउट सीरीज। और नारुतो कहता है कि ये बहुत बोरिंग बुक है। वहीं जिराया ये सुनकर कहता है कि नारुतो को क्या ही पता ग्रेट लिटरेचर के बारे में, लोग मरते हैं इस बुक को पढ़ने के लिए और ये तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ। लेडी सुनारी कहती है कि चलो अब अंदर आ जाओ ककाशी। और ककाशी कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों हो मेरे ओपोनेंट, नारुतो और साकुरा। ये सुनते ही दोनों शॉक हो जाते हैं। लेडी सुनारी बताती है कि तुम दोनों को टेस्ट देना होगा, तभी पता चलेगा कि तुम दोनों को फ्यूचर में कौन सा काम दिया जाए। फिर ककाशी कहते हैं कि तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन फिर ककाशी कहते हैं कि नारुतो तुम तो काफी दूर से आए हो, तुम शायद थक चुके होगे, तो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम दोनों से ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलूंगा। ये कहकर वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। पर वहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि ककाशी कहाँ गए हैं, ऑब्वियसली उस बुक को पढ़ने। फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसेई को हमारी ट्रेनिंग से ज्यादा उस बुक में इंटरेस्टेड है। वहीं साकुरा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, एटलीस्ट हमें स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम तो मिल गया। नारुतो शिकामारू से पूछता है कि कहीं तुम्हारा और तेमारी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तेमारी कहती है चुनिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसी वजह से दोनों विलेज यानी लीफ और सैंड विलेज में आना जाना पड़ता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि शिकामारू चुनिंग एग्जाम का इंचार्ज है। शिकामारू नारुतो से पूछता है कि तुम क्या सोचे हो। नारुतो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि किस बारे में। शिकामारू कहता है कि चुनिंग एग्जाम के बारे में। हमारे ईयर में सिर्फ तुम ही एक स्टूडेंट है जिसने चुनिंग एग्जाम अभी तक पास नहीं किया। ये सुनते ही नारुतो शॉक में चला जाता है। शिकामारू बताता है कि ये तो कुछ भी नहीं, तेमारी, कानकुरो, नेजी ये लोग तो सारे जोनिन भी बन चुके हैं। नारुतो कहता है कि ये कैसे हो सकता है और गारा का क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं सैंड विलेज को और हमें पता चलता है कि अब गारा लॉर्ड काजे कागे बन चुका है। जैसे लीफ विलेज में होकागे होता है ना, वैसे ही सैंड विलेज में काजे कागे होता है। वापस हम नारुतो को देखते हैं। वो ये सुनकर दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। नारुतो के आंखों में दिखता भी है कि वो गारा के लिए बहुत ही खुश है और कहता है कि मैं भी एक दिन होकागे बन के दिखाऊंगा, बस तुम सब देखते जाओ। फिर हम देखते हैं ककाशी सेंसेई और मास्टर जिराया को। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। जिराया कहते हैं कि मैं अब नारुतो को तुम्हारे हवाले करता हूँ, पर वहीं ककाशी पूछते हैं कि नारुतो बड़ा तो दिख रहा है, पर क्या वो सच में बड़ा हुआ है या नहीं। जिराया कहते कि हाँ तुम खुद देख लेना। वहीं सैंड विलेज में हम देखते हैं गारा को काउंसिल मीटिंग में। वहाँ कैप्टन यूरा अकात्सुकी के बारे में अलर्ट करते हैं सभी को। जिराया और ककाशी भी अकात्सुकी के बारे में बात कर रहे थे कि वो आजकल काफी एक्टिव हो चुके हैं। वहीं काउंसिल मीटिंग में कैप्टन यूरा बताते हैं कि अकात्सुकी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और सारे के सारे मेंबर एस रैंक क्रिमिनल्स है। उसमें से एक का नाम इटाची है जो लीफ विलेज से बिलोंग करता है, जिसने अपने पूरे क्लैन को एक रात में खत्म कर दिया। उसमें से एक किजुमे भी है जो मिस्ट विलेज से बिलोंग करता है और एक ओरोचिमारू है जो पहले कभी अकात्सुकी मेंबर हुआ करता था। वहीं ककाशी पूछता है कि अकात्सुकी आजकल एक्टिव क्यों है। जिराया बताते हैं कि मुझे लगता है कि नारुतो के अंदर जो नाइन टेल फॉक्स है उसे लेने आ सकते हैं। वहीं कैप्टन यूरा बताते हैं कि सैंड विलेज की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मैंने कह दिया कि अगर कोई ब्लैक क्लोक और रेड क्लाउड का ड्रेस में दिखे तो उसे सीधा अटैक करके उड़ा देना। ये कहते ही मीटिंग वहीं पर खत्म हो जाता है। अब पहली बार हमें देखने को मिलता है दो अकात्सुकी मेंबर्स, जिसमें से एक लंबा और एक छोटा आदमी होता है। जो छोटा वाला अकात्सुकी रहता है ना, उसका नाम होता है सासुरी और लंबे वाले का नाम होता है दाइदारा। तो सासुरी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पाउच में जो है उसे जिंजुरुकी को तुम हरा दोगे। और यहाँ मैं बता दूं कि जिंजुरुकी का मतलब वो इंसान जिसके अंदर टीमन स्पिरिट को सील
रिवील किया गया है, जैसे कि नारुतो और गारा। खैर वापस आते हैं स्टोरी पे। नारुतो और साकुरा ट्रेनिंग ग्राउंड में वेट कर रहे थे, फिर अचानक ककाशी भी आ जाते हैं। ये देखकर दोनों काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि हर बार की तरह ककाशी इस बार भी काफी लेट है। सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाते हैं। उन्हें याद आता है कि ये वही ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर नारुतो, सास्के और साकुरा ने पहली बार टेस्ट दिया था। ये सोचकर दोनों काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन ककाशी दोबारा वही 2 बेल दिखाते हैं जो पहली बार टेस्ट में यूज किया था। ककाशी कहते हैं कि तुम दोनों अब रेडी हो जाओ, रूल्स वही रहेंगे जो पहले टेस्ट में था। और ककाशी अपना सारिंगन दिखाते हैं। वही सैंड विलेज के एंट्रेंस पे गार्ड को कुछ दिखता है। गार्ड ब्लैक क्लोक और रेड क्लाउड को देखकर समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, अकात्सुकी है। गार्ड्स तुरंत कैप्टन यूरा को कहते हैं कि ये वही लोग हैं। दोनों अकात्सुकी मेंबर गेट के पास पहुंचते हैं और हम देखते हैं यूरा ने सारे गार्ड्स को मार डाला। वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में जिराया और सुनाडे भी आ जाते हैं नारुतो और साकुरा को देखने कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर नारुतो अटैक करना चालू करता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड टिल देन बाय बाय।